नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक किलर वायरस जिसने पूरी दुनिया को घुटने के बल खड़ा कर दिया, वही भारत में भी अपनी डेडली रफ्तार को अब बढ़ा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अब करीब करीब 20,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसका आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना का इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। 19,984 कोरोना पेशेंट्स भारत में अब तक सामने आ चुके हैं। 640 लोगों की जान गई है। राहत की खबर यह है कि 3,870 लोग इसमें से ठीक होकर अपने घर वापस गए। यही आंकड़ा है जो हिम्मत देता है, हौसला देता है। लेकिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो डराती भी है, चिंता का विषय भी है। मौत का आंकड़ा 640 पर है, लेकिन दुनिया से कंपेयर कीजिएगा तो अभी भी हमारे यहां स्थिति बेहतर नजर आती है। हालांकि डराने वाला आंकड़ा यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 50 लोगों की जान चली गई है और 1,383 नए केस सिर्फ 24 घंटे, बीते 24 घंटे में सामने आ गए हैं। 1,383 नए केस। कोरोना के डेथ मीटर पर अगर आप गौर कीजिएगा तो कुल मौतों का आंकड़ा जैसे मैं आपको बता रहा था कि 640 का है। लेकिन अगर आपको राज्यवार बताऊं किस राज्य में क्या स्थिति है, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं और हो रही हैं। अब तक मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर होता था, लेकिन अब गुजरात मौत के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। वहां पर 90 लोगों की जान गई है कोरोना से। इसके बाद मध्य प्रदेश है जहां 80 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। 47 लोगों की जान दिल्ली में गई और राजस्थान 5वें नंबर पर है जहां पर अब तक 25 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। यह राज्यवार आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं और सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र में दिख रही है। आगे आपको दिखाएंगे शहर शहर से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट। आपके शहर में कहां पहुंचा कोरोना का कांटा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉकडाउन के वो विलन जो कोरोना से जंग में सबसे बड़ी मुश्किल बन गए। पूरा देश आप देखिए कि कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, घर पर है, संयम दिखा रहा है। लेकिन कोरोना वॉरियर्स जब अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमको आपको देश को बचाने में जुटे हुए हैं, शहर शहर से कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें भी आ रही हैं जो इस खतरे को नहीं समझ रहे और पत्थर फेंक रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ की यह तस्वीर देखिए। कोरोना वॉरियर्स पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई है। अलीगढ़ के भुजपुरा इलाके की यह तस्वीर है जहां बाजार बंद कराने के लिए पुलिस गई थी। पुलिस पर ही पत्थर चल गए। इस पत्थरबाजी में एक पुलिस वाला घायल हो गया, उसके सिर में चोट लगी। सुबह के 10 बजते ही पुलिस वाले बाजार बंद कराने गए थे। इस बीच पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होने लगी। अलीगढ़ में जरूरत का सामान खरीदने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय दिया है। इस दौरान लॉकडाउन में छूट होती है ताकि लोग निकलें, अपना सामान लें और घर चले जाएं। 10 बज गए थे, लोग जब नहीं जा रहे थे तो पुलिस गई भीड़ को हटाने के लिए, वहां पर बाजार को बंद कराने के लिए। इतने में छत से पत्थर चलने लगे और सामने गलियों से भी पत्थरबाजी होने लगी। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे कोतवाली इलाके के भुजपुरा में पुलिस वाले गलियों में पत्थरबाजों की तलाश भी कर रहे अलीगढ़ की तरह ही पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से पुलिस की टीम पर हमले की तस्वीरें आई। तस्वीरों में दिखता है कि गांव वाले कैसे पुलिस की टीम पर पत्थर और लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। इसके बाद पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल खाना और राशन की कमी होने की वजह से गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो गांव वालों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बंगाल में जो हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, वहां लाठियां चलाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों का आरोप है कि उन तक खाना नहीं पहुंच रहा। अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हमारे साथ लाइव थे। उन्होंने भी कहा कि वहां पर लोगों को खाने पीने की समस्या झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस पर पत्थर चलाएं और पुलिस पर लाठियां बरसें।
राज्य सरकार को देखना चाहिए कि यह स्थिति क्यों बन रही है, ये गुस्सा क्यों उबलता नजर आ रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी और डंडे चलाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बंगाल की आपने तस्वीर देखी, अलीगढ़ की तस्वीर आपने देखी। आलम ये सब तब है जब देश में कोरोना का मीटर हर दिन बढ़ रहा है। बात उस राज्य की करते हैं जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढा रखा है, महाराष्ट्र। बहुत तेजी से महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़ा है। आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, देखिए। महाराष्ट्र में 5,218 केसेस हैं। देश में कितने हैं? करीब 20,000 के पास, यानी 1/4 केसेस कहां हैं? सिर्फ महाराष्ट्र में। मौत का आंकड़ा 251 है। देश में मौत का आंकड़ा कितना है? 640, यानी 1/3 मौतें जो हैं वो महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा केसेस कहां हैं? 3,455 केसेस मुंबई में हैं, यानी आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के केस तो मुंबई में हैं, और 151 मौतें मुंबई में हुई हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करूं तो 552 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं महाराष्ट्र में, 19 मौतें हुई हैं, जबकि मुंबई में बीते 24 घंटे में 335 नए केस सामने आए हैं और 12 लोगों की जान गई है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। मुंबई में इस वक्त वर्ली भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना के कई केस यहां भी सामने आए हैं, लेकिन अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता राजीव सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से वार्ड वाइज जो लिस्ट दी जाती है, जो मैप जारी किया जाता है, उसमें जी साउथ वार्ड नंबर 1 की स्थिति में है। आप देखिए, जी साउथ वार्ड में वर्ली कोलीवाड़ा का जो इलाका है, सबसे ज्यादा वहां पर केसेस सामने आने के बाद में इसे रेड जोन घोषित किया गया है। 17 कंटेनमेंट जोन वर्ली कोलीवाड़ा में बनाए गए हैं। ऐसे में जगह जगह पे नाकेबंदी की गई है कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के चलते किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और जो लोग अंदर हैं उनके लिए जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो खुद प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे में बाहरी शख्स को ना अंदर जाने की इजाजत है, ना अंदर वाले लोगों को बाहर आने की इजाजत है। आप देखिए, ये रिस्ट्रिक्टेड जोन के तौर पर यहाँ बैनर भी लगाया गया है महानगर पालिका की तरफ से, और लोगों के लिए यहाँ पर सहायक आयुक्त जो है जी दक्षिण विभाग के, उनकी तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है कि आप घर पे रहकर कोरोना से लड़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर पे रहना जरूरी है। पहले मराठी में लिखा गया है, उसके बाद इंग्लिश में लिखा गया है, स्टे होम स्टे सेफ, वार अगेंस्ट वायरस। जाहिर बात है कि प्रशासन की तरफ से हर एक तरह की कोशिश की जा रही है लोगों को जागरूक रखने की, और कंटेनमेंट जोन बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन के नियमों के तहत उनके घरों में रखा जाए। यानी जिसको जिस भाषा में समझ में आ जाए उसमें समझाया जा रहा है कि लोग कम से कम घर में तो रहें। मुंबई की तरह दिल्ली में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े हैं। हॉटस्पॉट की संख्या 20 से बढ़कर 87 पर चली गई है, यानी 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोग लॉकडाउन का पालन करें, इसलिए सख्ती बरती जा रही है। ड्रोन से निगरानी भी हो रही है। इस वक्त दिल्ली के दक्षिणपुरी और मदनगीर इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पुलिस ड्रोन के जरिए इलाकों की निगरानी कर रही है। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा है, और यही प्रशासन की कोशिश भी है कि लोग घरों में रहें, क्योंकि कोरोना की रफ्तार दिल्ली में तेजी से बढ़ी है। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर आपके सामने है, और अच्छी बात यह है कि यहां ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखता है कि लोग घरों में हैं, सड़कें खाली हैं, गलियां खाली हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, गाड़ियां लगी हैं लेकिन सड़कें खाली हैं और लोग घरों के अंदर हैं। बाइक्स लगी हैं, लोग घरों के अंदर हैं, कोई छत पर भी नजर नहीं आ रहा। और यही संयम है जो दिखाना है, लोगों को घरों में रहना है। दिल्ली में आंकड़े बढ़े हैं, और अगर लोग इसी तरीके से संयम दिखाते रहे, घरों में रहे, तो स्थिति को नियंत्रण में रखने में मदद मिल पाएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75 नए केस सामने आए। इसके बाद कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिल्ली में 2156 पर पहुंच गया है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 47 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में हर दिन हॉटस्पॉट की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब दिल्ली में 87 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में 3 नए इलाकों को रेड जोन यानी हॉटस्पॉट बनाया गया। इनमें देवली एक्सटेंशन की गली नंबर 2, 3 और 4 शामिल है। हर्ष विहार का इलाका शामिल है। हरिनगर एक्सटेंशन का इलाका शामिल है। इसके अलावा कृष्णापुरी है, मेन रोड मंडावली का इलाका है जिसे हॉटस्पॉट बनाया गया है। इसके साथ दिल्ली में अब
कुल हॉटस्पॉट्स की संख्या 87 पर पहुंच गई है। कोरोना से दिल्ली का हाल बेहाल है। इस बीच नोएडा में दिल्ली से आने वाली सभी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। नोएडा के डीएम के आदेश के बाद आज बॉर्डर को टोटल सील कर दिया गया। नोएडा के डीएम ने कहा कि दिल्ली से आने वालों की वजह से नोएडा में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, इसलिए वहां से लोगों को मत आने दीजिए। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वालों को ही पास के बाद एंट्री दी जा रही है। तो दिल्ली से नोएडा आने वाला जो इलाका है, जो रास्ता है, अगर आप कालिंदी कुंज बॉर्डर से आएंगे, मयूर विहार बॉर्डर, डीएनडी हो गया, वसुंधरा एनक्लेव हो गया, कहीं से भी घूम फिर के आएंगे, आपको पुलिस की बैरिकेडिंग दिखेगी, पुलिस के लोग दिखेंगे, आपसे पूछेंगे पास है तो दिखाइए, जाइए। अगर पास नहीं है तो घर वापस जाइए। इसलिए बेहतर है कि पास नहीं है, एसेंशियल सर्विस नहीं है तो दिल्ली में ही रहिए। सिर्फ नोएडा में ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में भी कल से ही दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। कल दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बहुत लंबा चौड़ा जाम लग गया था, लेकिन आज ऐसा नजारा नहीं था। लोगों को समझ में आ गया कि जाने नहीं मिलेगा तो घर पर ही थे। सिर्फ पास वाले ही सड़क पर निकले हैं, जो पास वाले नहीं हैं उनको वापस लौटा दिया गया। यानी मतलब जो कुछ थोड़े बहुत आ गए थे उनको कहा गया घर जाइए, वो घर चले गए। गाजियाबाद में अब तक 46 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। ऐसे में एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने फैसला किया है। दरअसल जो दिल्ली और गाजियाबाद का जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल ये बैरिकेड किया गया है और यहाँ पर आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही इन्हें आगे की तरफ बढ़ने दिया जा रहा है। हालांकि तस्वीर थोड़ी अलग इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कि गैर जरूरी कामों से घर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग गैर जरूरी कामों से निकल रहे हैं उन्हें वापस भी लौटाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि जो लोग दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे हैं लगातार, उनके चलते जो है जो गाजियाबाद में संक्रमण बढ़ा है। ऐसे में चौकसी जो है पूरी तरह से बढ़ती जा रही है और यूपी बॉर्डर पर इस वक्त जिले के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो गैर जरूरी कामों से निकल रहे हैं उन्हें वापस की तरफ लौटा दिया जाए। आपको बता दें कि जिस रास्ते पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, ये दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रहा है। वहीं अगर मैं आपको सीधे तस्वीर वहां पर दिखाऊं तो गाजियाबाद से दिल्ली और नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता है और दोनों रास्तों को जो है वो बैरिकेड किया गया है। यहाँ पर ट्रक पर भी एक बड़ा जो है पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि केवल आवश्यक वस्तुएं एवं जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा जारी आदतन पास धारक ही प्रवेश हेतु अनुमान्य है। तो ऐसे में लोगों को पुलिस खुद यहाँ पर खड़ी होकर अवेयर तो कर ही रही है और साथ ही पोस्टर भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। पीछे देखिए किस तरह से लोग जो ये बाइक से गुजर रहे हैं, ये लोग वो हैं जो कि थोड़ी बहुत सब्जियां खरीद कर गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे और इन्हें पुलिस ने अभी वापस लौटा दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कितनी डरावनी है ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां से कोरोना के अब तक 915 केसेस सामने आ चुके हैं। यहां 52 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा भोपाल में 285 कोरोना केसेस सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं उज्जैन में 33 केस और 7 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा खरगोन है, वहां 41 केस सामने आ गए, 3 लोगों की जान गई है। यह मध्य प्रदेश का हाल आपके सामने है। कुल केसेस मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 1552 मामलों के साथ मध्य प्रदेश देश के प्रमुख 6 राज्यों में से एक हो चुका है। वहीं अब तक हुई 80 मौतों के चलते मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के साथ तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो तकरीबन 285 जो मामले हैं सामने आ चुके हैं, जिसमें से 33 जो है करीबन पुलिस कर्मी और उनके परिवार वाले कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं तकरीबन 285 की संख्या में से 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी भी अब तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो अब तक मौतों का आंकड़ा 7 है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो कमर्शियल राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी जो इंदौर है, इंदौर में आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है। तकरीबन 915 मरीज जो है अब तक वहां पर सामने आ चुके हैं। प्रदेश में इस वक्त कुल 80 मौतें हुई हैं, जिनमें से 52 मौतें जो है वो अकेले जो है इंदौर से हुई हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कुछ हद तक तकरीबन 148 जो मरीज हैं वो मध्य प्रदेश में अब तक स्वस्थ होकर जा चुके हैं। तकरीबन 1200 सैंपल अभी भेजे गए हैं दिल्ली, जिसकी रिपोर्ट आने बाकी है। लेकिन माना जा सकता है कि जो आंकड़ा
कल से लेकर आज तक 1500 को पार किया है। इन सैंपल्स के आने के बाद ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।